हम लोग भागवत में भी देखते हैं कि मृगारी नाम का एक शिकारी था। वह इतना क्रूर था कि उसे अबोध जानवरों को मारने में बहुत आनंद आता था। जंगल में जाता था, शिकार करता था, हिरन को मारता था, बाघ को, शेर को, सूकर को, और पूरी तरह से नहीं मारता था, वह मार के उन्हें अधमरा छोड़ देता था। और जब वह उन्हें तड़पते हुए देखता था तो उसको बहुत आनंद आता था, खुशी होती थी। हम लोग संसार में भी देखते हैं कि कुछ बहुत सारे कसाई लोग हैं, जब वो काटते हैं जीव को तो वो पूरा मारते नहीं हैं, उनको आनंद आता है। दूसरे जीव को जब वो कष्ट में देखते हैं तो उनको आनंद आता है, एक प्रकार का सुख की अनुभूति होती है। तो यह आसुरी स्वभाव है, यह असुर लोगों का काम है। दूसरों को दुख देकर अपने को आनंदित महसूस करना एक किसका कार्य है? असुर लोगों का कार्य है। तो जब मृगारी उन जीवों को मारता था, अधमरा छोड़ देता था और उन्हें तड़पते हुए देखता था तो उसे बहुत मजा आता था। तो एक बार नारद जी वहीं उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने उन जीवों को देखा जो तड़प रहे थे। तो बोला कि ऐसा निर्दयी कौन होगा जो इन्हें अधमरा छोड़ दिया है, पूरा मारा भी नहीं और अधमरा छोड़ दिया तड़पते हुए। तो उन्होंने देखा तो मृगारी नाम का शिकारी वहाँ पर खड़ा था। तो नारद मुनि ने कहा उसे कि तुम भाई इसको इस तरह से क्यों मार रहे हो? जब मारना ही है तो पूरा एक बार में पूरा मार दो, दर्द कम होगा, तड़पेगा नहीं। तो मृगारी कहता है कि देखिए नारद जी, ऐसा है कि जब मैं इन्हें तड़पता हुआ देखता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो मृगारी को नारद जी कहते हैं कि यह सब काम छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा एक काम बताता हूँ। तो मृगारी कहता है कि अगर ये सब काम मैं छोड़ दूंगा, इसी से तो मेरी जीविका चलती है, इसी से तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, यह काम छोड़ दूंगा तो फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मुझे खाने के लिए कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहते हैं वो चिंता मत करो, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। फिर मृगारी जो है धनुष बाण अपना फेंक देता है और नारद जी उसको माला देते हैं कि यह माला लो, एक कुटिया बनाओ, तुलसी का पौधा लगाओ और तुलसी के सामने बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र का जाप करो और रोज तुलसी को जल दो, परिक्रमा करो, प्रणाम करो। तो यह मृगारी अपना शिकारी का काम छोड़कर नारद जी की बात को मानकर एक कुटिया बनाता है, तुलसी का पौधा लगाता है और हर रोज तुलसी माता को जल देता है, परिक्रमा करता है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। तो कई महीनों बाद जब वही नारद जी अपने शिष्य से मिलने आते हैं कि चलो देखूं मेरा शिष्य अभी क्या कर रहा है, तो नारद जी अपने एक मित्र को साथ में लेकर आते हैं और जब आते हैं कुछ दूरी पर ही रहते हैं तो मृगारी उनको देख लेता है कि गुरु जी आ रहे हैं। और जब मृगारी उनको देखता है तो मृगारी उनके दर्शन के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए दौड़ जाता है। और जब दौड़ के जाता है तो कभी छलांग लगाता है, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है। तो फिर इस तरह से नारद जी के पास पहुंचता है और उनको प्रणाम करता है। तो नारद जी पूछते हैं कि मैं देख रहा था कि तुम दौड़ के आ रहे थे, तो लेकिन तुम जंप क्यों कर रहे थे, तुम छलांग लगा के इधर आड़ा टेढ़ा क्यों दौड़ रहे थे? तो वही मृगारी कहता है कि क्या बताऊं गुरुदेव, जब मैं दौड़ के आ रहा था तो मार्ग में बहुत सारी चींटियां थीं, तो मेरा पैर कहीं उन चींटियों के ऊपर न पड़ जाए और वो चींटियां मेरे पैर से दबने के कारण मर न जाएं, इसलिए उन चींटियों की जान को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए मैं छलांग लगाकर दौड़ रहा था कि कहीं चींटियां मेरे वजह से मर न जाएं। तो सोचिए वही मृगारी जो पहले तड़पते हुए जीवों को अधमरा मारकर छोड़ देता था और उसमें आनंद लेता था, साधु संग मिलने के बाद किस तरह से उसका जीवन बदल गया और वह भक्त बन गया और एक चींटी तक को मारना नहीं चाहता था। तो इसी तरह हम भी अपने जीवन में अगर साधु शास्त्र गुरु वाक्य को अपनाएंगे और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो यह जो हृदय में करुणा आएगी, और जब हृदय में करुणा आएगी तो इस करुणा में हृदय में भगवान आकर बैठेंगे। क्योंकि अगर जब तक हृदय कठोर रहेगा, हृदय पत्थर रहेगा, तब तक नाना प्रकार के अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य विराजमान रहेंगे। लेकिन जब भक्ति करते करते हृदय कोमल हो जाएगा तो हमारे श्याम सुंदर आकर आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे।